मंत्र पाठ। ओम सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 337वीं कक्षा, तीसरा पाठ चलेगा आज 5वें अध्याय का। कोई प्रश्न है पीछे का? पीछे जो अधिकार चल रहा था समर्थानाम प्रथमाद्वा, तो मैंने बताया था कि कल उसका अधिकार तो समाप्त हो चुका है। और यहाँ इस तरह से नहीं देखना है कि अर्थ निर्देशक सूत्रों में प्रथम पद कौन सा है, ये यहाँ पर नहीं देखना है। लेकिन जो उसमें वा कहा गया था विकल्प से, यानी कि सारे प्रत्यय विकल्प से होते हैं, तो विकल्प से कहने से हम विग्रह वाक्य का भी प्रयोग कर सकते हैं लोक में, जैसे उपगोह अपत्यम भी कह सकते हैं और औपगवः भी। तो वा का अधिकार तो यहाँ भी चलता रहेगा, वा के अधिकार की निवृत्ति नहीं होती है। समर्थ विभक्ति का भी फिर नहीं ले रहे हैं। हाँ, समर्थ विभक्ति, क्योंकि समर्थता देखी जाती है कम से कम दो पद अवश्य होने चाहिए। दो पद का है मैंने, शब्द नहीं। जब तक शब्द होते हैं तब तक संबंध नहीं जुड़ता है आपस में, ध्यान रखना सदा। दो शब्दों का परस्पर संबंध नहीं होता। मैं व्याकरण की भाषा में बोल रहा हूं। कब होता है संबंध? जब वो पद बन जाते हैं। शब्द तब भी हैं, लेकिन यहाँ कहने का तात्पर्य मात्र मूल शब्द दो यदि हैं, और बोल दिए हमने वाक्य में, संस्कृत की बात कर रहा हूं, हिंदी के नहीं। हिंदी में तो व्यक्ति होती ही नहीं, वहां तो अलग से चिन्ह लगाते हैं। जैसे घर में बैठा हूं, तो मैं को अलग से जोड़ा गया ना, घर अलग लिखा जाएगा, मैं अलग लिखा जाएगा। लेकिन गृह लिखेंगे तो क्या गृह अलग लिखेंगे और एक ही मात्रा अलग से लगाएंगे आगे रेखा तोड़ करके? तो हिंदी में तो दो शब्दों का संबंध हो जाएगा, लेकिन संस्कृत में परस्पर जो दो मूल शब्द होते हैं उनका संबंध नहीं होता, अर्थात वो समर्थ नहीं बनते। कब बनते हैं समर्थ? जब विभक्ति आती है उनके आगे, और विभक्ति आते ही पद नाम हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य दो शब्दों का संबंध नहीं होता है, दो पदों का संबंध होता है। तो वो बात यहाँ नहीं घटेगी अब, क्योंकि यहाँ हमें दो पद लाने ही नहीं है, दो पद हैं ही नहीं। जब दो पद नहीं है तो फिर प्रथम शब्द भी निरर्थक हो गया। प्रथमात्, प्रथम क्यों कहा जाएगा? तो प्रथमाद वा समर्थानाम प्रथमाद ये नहीं आएगा, लेकिन वा तो चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम प्रत्यय करें या न करें, तस्माद बोलें या ततः बोलें, तस्मिन बोलें या तत्र बोलें, दोनों शुद्ध हैं। ये आगे ध्यान रखना है। तो पहला सूत्र है प्राग दिशो विभक्ति ही। प्राग अव्यपदम, दिशः पंचम एकवचनांतम, विभक्ति ही प्रथम एकवचनांतम। आवश्यक प्रकरण है ये, ध्यान से समझते रहना। विभक्ति संज्ञा पीछे भी आ चुकी है, इस सूत्र से विभक्तिश्च। लेकिन एक शब्द यहां पर भी है, ये विभक्ति, तो दो सूत्र हो गए, क्योंकि ये संज्ञा सूत्र बनता है, अधिकार के साथ साथ संज्ञा भी करता है। जैसे प्रत्यय सूत्र है तीसरे अध्याय का प्रथम, संज्ञा सूत्र भी है, अधिकार सूत्र भी है। ऐसे ही यहाँ पर भी विभक्ति संज्ञा सूत्र भी बन गया एक प्रकार से, ये आगे संज्ञा होती जाएगी।
और क्योंकि आगे साथ साथ चलता जाएगा, हर प्रत्यय में जुड़ता जाएगा, तो अधिकार सूत्र भी हो गया। ऐसे ही तद्धिता सूत्र भी है। विभक्ति संज्ञा का प्रयोजन क्या रहेगा यहाँ पर? तो यहाँ विभक्ति संज्ञा का जो प्रयोजन है, एक तो अष्टन अविभक्तौ कह करके जो कार्य कहे गए हैं, विभक्ति परे रहते वो कार्य संपन्न हो जाते हैं। स्वर संबंधी भी कुछ कार्य होते हैं, उनको यहाँ नहीं दिखाएंगे अभी। तो अष्टन अविभक्तों के अधिकार में तेदादि नाम आदि जो सूत्र आते हैं, तो उनसे हम आदेश कर लेते हैं। दूसरा, ये जो प्रकरण है, इसमें क्योंकि पंचम्यंत सप्तम्यंत इनसे जो प्रत्यय कहे गए हैं, तो वही विभक्ति तो रहेगी उसमें। पंचम्यंत से प्रत्यय कहा है तो पंचमी ही आनी है, सप्तम्यंत से प्रत्यय कहा जाएगा तो सप्तमी ही आएगी। तो उस अवस्था में तद्धितश्चा सर्व विभक्ति ही, सर्व विभक्ति न होकर के असर्व विभक्ति कहलाएंगे ये। तो इनकी गणना उन तद्धित प्रत्ययों में की जाती है जिनके आने पर पूरा शब्द अव्यय बन जाता है। तो ये सारे अव्यय वाली अव्यय हैं। अब अव्यय के प्रकरण में ही है यहाँ पर, अब हम ये अव्यय ही हैं सब। तो दोबारा जो प्रत्यय आएगा अंत में जाकर के, अंत में तो कौन सा आएगा? सु प्रत्यय ही आना है फिर। जैसे ततः और तत्र आदि बना लेंगे जब, तो अंत में सु की ही उत्पत्ति होनी है, उसका अव्ययादाप सुपर से लुक हो जाएगा। अन्य कोई विभक्ति नहीं आ पाएगी वहां पर, क्योंकि जिस व्यक्ति से प्रत्यय कहा है वो तो अर्थ उसका विभक्ति का शब्द में आ चुका है, प्रत्यय ने ले लिया वो अर्थ। अब मात्र प्रथमा ही बचती है, बस वही आ पाती है, उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ जो कहा गया है प्राग दिशः, तो दिशः ये दिश का जो पंचमी है दिशः, ये सूत्र की तरफ संकेत है। जहां ये शब्द आ रहा है दिक् शब्देभ्यः, ये जो सूत्र आगे आएगा 27वां सूत्र। प्राग कह दिया है तो ये उसकी अवधि बता दी गई, विभक्ति शब्द की कहां तक जाएगा ये। तो दिक् शब्देभ्यः इत्येतस्मात् प्राग वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः विभक्ति संज्ञा विभक्ति संज्ञका भवन्ति। तो उस सूत्र से प्रथम यानी कि 26वें सूत्र तक जितने प्रत्यय कहे जाएंगे आगे, सामान्य सूत्र जो आएंगे प्रत्यय करने वाले, तो वहां तक उन सारे प्रत्ययों का नाम विभक्ति होता जाएगा। तो दो उदाहरण दे दिए हैं समझाने के लिए, जैसे ततः और यतः, एक प्रत्यय दिखा दिया केवल। तो तद शब्द और यद शब्द पंचम्यास तसे लगाएंगे यहाँ पर आगे जो आने वाला है सूत्र। तो तद से और यद से तसिल प्रत्यय करेंगे पंचम्यंत बना करके, बिना पंचमी लाए नहीं। तो तद के आगे ngसी लाएंगे, यद के आगे भी ngसी लाएंगे। देव आ रहा है समझ में? ये तो बहुत सरल प्रकरण है, अभी पीछे कई बार इस तरह के शब्द हम प्रयोग करते रहे हैं व्यवहार में। तो तद से और यद से ngसी ला करके तब पंचम्यास तसिल लगेगा, और उस तसिल का नाम रख दिया इसने विभक्ति। तो विभक्ति नाम रखने से क्या लाभ हुआ? सबसे पहला कार्य तो वही करना है हमें कि तद्धित नाम भी है इसका तसिल का, और विभक्ति नाम भी है। तो तद्धित नाम होने से क्या हुआ? तद्धित नाम होने से कृतद्धित समासाक्ष से प्रातिपदिक बन गया। बन गया कि नहीं? प्रातिपदिक बनते ही ngसी तो हट जाएगा, ठीक है ना। अब रह गया तद ngसी, वो तद तसिल, और यद तसिल, तसिल का बचेगा तस। अब विभक्ति का दूसरा कार्य, एक तो विभक्ति संज्ञा जो की गई है, यानी कि पहले हमने प्रातिपदिक संज्ञा की थी तद्धित मान करके, अब विभक्ति मान करके जो दूसरा कार्य है वो अष्टन अविभक्तों के अधिकार में त्यदादि नाम से अकार जो आदेश होता है वो अंतिम अल को ही होना है, अलोन्त्यस्य। तो तद के यद के दकार को आकार हो गया है। सिद्धियां आ चुकी हैं सारी पीछे, ये दोहरा रहा हूं केवल में। उसके बाद फिर अतोगुणे लगा देंगे, ठीक है ना। दो आकार हो गए ना, ता में भी आ है, या में भी आ है, उधर दकार को भी आकार हो गया तिदादी नाम से।
तो यहाँ पर अतोगुण से एकादेश करके तो त और आगे तस, ऐसे य और तस, तो ततस यतस। अब क्या होगा, प्रातिपदिक तो है ही ये, प्रातिपदिक होने से यहाँ प्रातिपदिकात के अधिकार में सु प्रत्यय आ जाएगा। अब अंतिम कार्य अव्यय संज्ञा करेंगे पहले, और अव्यय संज्ञा करके उस सु का भी लोप हो जाएगा। अब जो अंत में सकार बचा है तो उसको रुत्व विसर्जनीय होकर के ततः यतः, अब इसके रूप नहीं चलेंगे, बस यूं ही रहेगा, अव्यय बन चुका है ये। और एक अर्थ आ चुका है, बस कौन सा, पंचमी का, वहां से, जहां से अर्थ में, यानी कि अपादान कारक जो बनता है पंचमी में। अब एक विषय और भी ये उठेगा आगे चल करके कि यहां से वहां से, ये तो एक सापेक्ष शब्द वैसे है ना, तो यहां से वहां से का क्या अर्थ निकालेंगे हम, किसी स्थान से स्थान कह सकते हैं। तो आगे देखो प्रसंग आते जाएंगे और विषय खुलता जाएगा धीरे धीरे। यहाँ कहने का तात्पर्य पंचमी का जो अर्थ निकलता है अपादान कारक के रूप में, वही यहाँ पर लेना है हमें। तो ये उदाहरण के रूप में दिखा दिया है, शब्द तो आगे फिर आने हैं, ये पंचम्यास तहसील में ऐसे ही शब्द फिर बनेंगे आगे चल करके। अब यहां से जो प्रकरण ये प्रारंभ हो रहा है, तो अभी विभक्ति संज्ञा तो कर रहा है, लेकिन किन की करेगा, वो प्रत्यय अभी थोड़ी देर में प्रारंभ होंगे। प्रत्यय करने वाले सूत्र अभी थोड़ी देर लगेगी, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अभी प्रत्यय विधान का सूत्र पहला अभी नहीं आ रहा है। उससे पहले जितने प्रत्यय आगे कहे जाएंगे दिक् शब्देभ्यः सूत्र से पहले पहले तक, वो सारे प्रत्यय प्रत्येक सूत्र में अलग अलग शब्द का उच्चारण न करना पड़े, तो पाणिनि ने एक ही बार में एक ही सूत्र में बता दिया कि आगे आने वाले प्रत्यय इन इन शब्दों से होंगे, तो ये बार बार नहीं करना पड़ेगा फिर। तो वो सूत्र आगे आ रहा है, किम सर्वनाम बहुभ्यो अद्व्यादिभ्यः, किम सर्वनाम बहुभ्यः पंचमी बहुवचनांतम अद्व्यादिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम। किम, सर्वनाम और बहु, तीन शब्द हैं इसमें, और पीछे से अधिकार वही लिया जाएगा, यानी कि ये सूत्र भी अपना जिन जिन शब्दों से प्रत्यय कर रहा है कहाँ तक करेगा ये, तो वहीं प्राग्दिशः, वहां से पहले पहले तक जो प्रत्यय आएंगे वो किन किन प्रकृतियों से होंगे। तो मुख्य तो शब्द है इसमें सर्वनाम, सर्वनाम का तात्पर्य संज्ञा, तो संजी ही पकड़े जाएंगे सारे। तो जिनकी सर्वनाम संज्ञा है वो सारे शब्द ले लिए इसने, सर्वनाम शब्द ने। उनमें तो किम शब्द भी आ गया, फिर किम को अलग से भी कहा जा रहा है, ऐसा क्यों, एक ये प्रश्न उठेगा। उसी सर्वनाम संज्ञा के प्रकरण में, यानी कि सर्वादि गण में, सर्वादीनी सर्वनामानी, सर्वादि गण में द्वि आदि शब्द भी आ रहे हैं। सर्वादि गण जहां पढ़ा हुआ है सर्व से लेकर के, और जो अंतिम भाग आता है सर्वादि गण का, तो अंतिम भाग में द्वि, युष्मद, अस्मद, भवतु और किम, ये पांच शब्द अंत में आते हैं, यानी किम अंतिम शब्द है ये सर्वादि गण का। द्वि, युष्मद, अस्मद, भवतु, किम, तो सर्वनाम कहने से तो सारे ही आ गए ये, लेकिन द्वि आदि शब्दों को तो छोड़ना था, तो अद्व्यादिभ्यः कहा, इनसे प्रत्यय नहीं होने। जैसे द्वि से हम पंचमी का प्रत्यय ले आए तो कौन सा लाएंगे, ngसी लाएंगे या भ्याम लाएंगे? अब ngसी तो आएगा नहीं, द्वि है ना, द्विवचन के ही प्रत्यय आने हैं, तो भ्याम प्रत्यय ला करके द्वि और भ्याम, यहां पर पंचम्यास तहसील नहीं लगेगा। अथवा सप्तमी में ओस ले आए द्वि और ओस, यहां सप्तम्यास तरल नहीं लगेगा, तो द्वि में नहीं लगेगा। युष्मद अस्मद में कभी सुना है वहां तहसील और त्रल है? जैसे हम एक वचन में अस्मद शब्द का क्या बोलते हैं पंचमी के एक वचन में, मत, तो मत में कभी सुना है मतः
या सप्तमी में मई, मई के स्थान पर कहीं कभी जो है वहां पर मत्र ऐसा कभी होता ही नहीं। तो इसलिए युष्मद अस्मद इनसे भी नहीं होते ये। लेकिन बेचारा किम और फंस गया उसमें, निषेध करते करते फंस गया ना। अद्व्यादि कहने से किम भी तो चपेटे में आ गया, लेकिन उससे तो करना है हमें, कुतः और पुत्र बनाने हैं, इसलिए किम को अलग से भी पढ़ना पड़ा फिर पाणिनि को। नहीं तो किम का भी निषेध हो जाता है। तो इस तरह से सूत्र की रचना हो गई है। और बहु शब्द एक अलग से है, क्योंकि ये सर्वाधिक गण में तो आता नहीं है, लेकिन करना इससे भी है। तो इस तरह से यहाँ पर ये किम, सर्वनाम और बहु ये कहना पड़ा है, नहीं तो केवल सर्वनाम कहने से काम चल जाता है। अब ये सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि किम सर्वनाम बहु इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अद्वयादिभ्यः यानी कि द्वयादीन् वर्जयित्वा प्राग्दिशः विहिताः प्रत्ययाः भवन्ति। तो जितने ही प्रत्यय आगे कहे जाएंगे किम से हो जाएंगे, और सर्वनाम में द्विआदियों को छोड़कर यानी कि पूरे सर्वादि गण के जो शब्द हैं वहां पर केवल हमें छोड़ने हैं अब 4 शब्द, द्वि, युष्मद, अस्मद और भवतु। भवतु का तात्पर्य वही भवान, भवंतो, भवंता वाला भवत बोलते हैं जिसके लिए, भवतु प्रत्यय वाला। इनसे नहीं होते हैं ये प्रत्यय, भवत से भी तसिल और तरल नहीं होते। तो उदाहरण में जैसे आगे किम शब्द का दिया है तो तसिल करेंगे, और तसिल परे रहते किम के स्थान पर कौन सा आदेश हो जाता है, क्योंकि तसिल का नाम विभक्ति भी तो है। तो विभक्ति होने के कारण से अष्टन अविभक्तों के अधिकार में, जैसे पीछे लगाया था हमने त्यदादि नामः, तो उसी के आगे कोई सूत्र और भी हैं कि मह कह कुति हो क्वाति, तो कुति हो से कु आदेश हो गया तो कुतः बन गया, यानी कि तकारादि प्रत्यय आगे आता है तो कु आदेश, और ह प्रत्यय आता है तब भी कु आदेश। ऐसे ही कुत्र में भी तकारादि प्रत्यय है तो फिर कु आदेश हो गया, तरल प्रत्यय। इसी प्रकार से यद शब्द से यहाँ पर यतः और यत्र, यहाँ आदेश कुछ नहीं करना, यहाँ त्यदादि नामा वही लगेगा जो पीछे लगाया था अभी। और ततः और तत्र, यहाँ भी त्यदादि नामा लगेगा, तद शब्द से बनाएंगे। बहु से बहुतः और बहुत्र, यहाँ कोई भी आदेश नहीं करना है, मात्र केवल प्रत्यय ही होना है। तो ये शब्द आगे बनेंगे सारे। हो गई। अच्छा जी, अर्थ क्या, बहुतः का अर्थ क्या है? बहुतः का अर्थ क्या है, तो क्या समझ में आ रहा है, क्या होना चाहिए? बहुतों से। देखो हम ततः का पहले सोचो क्या अर्थ है, तभी बहुतः का पता लग जाएगा। ततः का क्या अर्थ होगा, वहां से, है ना, स्थानात और जोड़ दें, तस्मात स्थानात ततः, उस स्थान से। अब कोई आ रहा है कि भाई कहाँ कहाँ गए थे, कौन कौन से शहर घूम के आए, अरे कोई गिनती नहीं है, बहुत सारे शहर घूमे हमने, बहुत स्थान से होकर के आए हैं देव की तरह, है ना। तो कोई एक शहर नहीं है जिन्हें कहाँ कहाँ घूमे हैं पता नहीं, तो बहुत स्थान से ये अर्थ निकल आएगा। ये माइक चल रहा है, इसकी आवाज आ रही है क्या यहाँ पर स्पीकर की, किसी कोई आ रही है ध्वनि? नहीं है। चलो आगे देखते हैं। इदम इश, अब देखो यहाँ सब वही व्यवस्थाएं की जा रही हैं अभी, कि आगे जो प्रत्यय आएंगे किन किन से होंगे पहले तो वो बता दिए। अब जो आगे सूत्र आ रहे हैं ये इन बातों को बताने के लिए हैं कि आगे किए जाने वाले प्रत्यय जब परे रहेंगे तो उस अवस्था में किस किस शब्द के स्थान पर
क्या क्या आदेश हो जाएगा। तो वो यहाँ से प्रारंभ होता है। प्रत्यय किन किन से करना है ये तो नियम बता दिया सारा, ठीक है ना। किम, सर्वनाम और बहु, बस इसी को लेकर के चलना है हमें अब इस पूरे प्रकरण में, दिक् शब्दव्यय से पहले पहले तक। तो आगे सूत्र आया, इदम इश इदमः षष्ठी एक वचनांतम, इश प्रथम एक वचनांतम। तो प्राग दिशीयेषु प्रत्ययेषु परतः इदमः स्थाने इश आदेशो भवति। अब यहाँ पर जो इश आदेश किया गया है, शकार लगाया गया है, तो स्पष्ट है कि अनेकाल षित सर्वस्य के कारण से ही लगाया गया है, पूरे के स्थान में करना है, नहीं तो अलोन्त्य से लग जाता। तो प्रत्यय किससे करना है ये नहीं बता रहा है, ये तो ये कह रहा है कि आप जो भी प्रत्यय करोगे आगे, ठीक है ना, जितने भी प्रत्यय आगे आएंगे तो वहां पर उन सब प्रत्ययों के पर रहते एक सामान्य नियम बता दिया कि इदम के स्थान पर इश आदेश करते जाना। तो आगे जैसे सूत्र है, यानी कि हा प्रत्यय किया गया है, वैसे तो सप्तमी से प्रत्यय क्या होता है, सामान्य सूत्र आएगा सप्तम्यास त्रल। तो ये तो हो गया सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र जो भी आएंगे वहां पर ये किम, सर्वनाम और बहु, ये तीनों पहुंच जाएंगे। लेकिन उसका अपवाद भी आगे दिया है फिर सप्तम्यास त्रल का, इदम हा, तो इदम से त्रल होगा नहीं, अब जो होगा वही तो उदाहरण में आएगा। तो इदम से हुआ फिर हा प्रत्यय, हा प्रत्यय हुआ तो उसके पर रहते इसने इदम के स्थान पर इश आदेश कर दिया। अब क्या बन गया, इह, बस इदम को ई हो गया, आगे हा प्रत्यय है, आगे कुछ भी नहीं करना है, ये कार्य पूरा हो गया। तो ये त्रल का अपवाद हा प्रत्यय आगे आएगा इदम से। फिर है एतेतौ रथो हो, एतेतौ प्रथमा द्विवचनांतम रथो हो सप्तमी द्विवचनांतम। ये भी ऐसा ही है आदेश बताने वाला, लेकिन पीछे जब कहा गया था कि इदम के स्थान पर तो इश आदेश करना है, तो अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा इसका अपवाद अब, क्योंकि उसने तो कहा था इश करना है, इसने कहा नहीं, सभी प्रत्ययों के परे रहते इश नहीं होगा, कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिनके परे रहते इश न होकर के दूसरे आदेश होंगे, शब्द वही है इदम। तो इसका अर्थ ये बन जाएगा इदम स्थाने रथो हो, अर्थात रेफादौ थकारादौ च प्रत्यय परतः यथा संख्यम एत इत इत्येतावादेशो भवतः। क्योंकि दो प्रकार के प्रत्यय लिए इन्होंने तो दो ही आदेश हैं, यथा संख्य बन गया। यहाँ जो रथो में र में अ पड़ा हुआ है, ये आदेश में आकार नहीं है, ये आकार उच्चारण के लिए है। था में तो हम मान सकते हैं थकार मात्र है, ओस प्रत्यय आ गया, लेकिन रा में तो रेफ मात्र नहीं है ना, वहां रेफ नहीं है, वहां र है। अब यदि आकार न पढ़े पढ़नी तो बोलेंगे कैसे फिर, ए देता रथो बोलने में नहीं आता, तो उच्चारण में सरलता के लिए आकार कर दिया। इसको ये नहीं समझना है कि र आदेश, आदेश तो रेफी ही है, मतलब र आदेश नहीं, प्रत्यय कह रहा हूं, र प्रत्यय पर रहते नहीं, अपितु रेफ आदि प्रत्यय पर रहते। तो जैसे इदम शब्द से, अभी जैसे मैंने पीछे कहा था कि सप्तम्यास त्रल, त्रल का अपवाद है इदमो हा प्रत्यय किया गया था वहां पर, तो हमने इह बना लिया। लेकिन यहाँ तो प्रत्यय कुछ और ही आ रहा है इदम के आगे, ये कहाँ से लाएंगे हम, ये कहाँ से लाएंगे। तो एक सूत्र फिर इदम के लिए और भी आएगा। देखो सप्तम्यास त्रल जो सूत्र है, इसने सप्तमी चाहे किसी भी अर्थ को कहने के लिए आए, सभी प्रकार के किम, सर्वनाम और बहु शब्द ले लिए जाएंगे। लेकिन एक आगे नियम और चलेगा, काल अर्थ वाला।
सर्वई कान्य किम यतदह काले दा, आएगा सूत्र आगे। देखो सप्तमी वहां भी जा रही है, लेकिन वहां पर सप्तमी से अर्थ यदि काल, यानी काल वाले काल अर्थ में यदि हम सप्तमी बनाएंगे, सप्तमी लाएंगे शब्दों के आगे, वहां वो अपवाद बन जाता है फिर। ठीक है ना, जैसे हमें बोलना है तस्मिन स्थाने, तो हम तत्र कह सकते हैं कि नहीं, और तस्मिन काले तत्र कहेंगे। अब क्या कहेंगे? तदा। हाँ, तदा, सदा नहीं, तदा बोल रहा हूं, तस्मिन, तो तस्मिन काले, तदा सर्वस्मिन काले हो जाएगा, तो सर्वदा या सदा। तो यहाँ पर सप्तमी तो तस्मिन स्थाने बोला तब भी थी, और काले बोला तब भी थी, लेकिन स्थाने बोला तो हमने तसिल किया, और काले बोला तो दा किया। ये अंतर आ गया नहीं? तो पाणिनि कह रहे हैं कि काल अर्थ में आप जब इदम से सप्तमी लाएंगे, यदि हमें कहना है अस्मिन स्थाने, तब तो बोलेंगे इह, ठीक है ना। और अस्मिन काले यदि ऐसा बोलेंगे, तो वहां पर उसी के आगे फिर सूत्र है इदम और हिल, सर्वई कान्य किमितः कालेदा के आगे, वहां रिहिल प्रत्यय किया काल अर्थ में। सप्तमी तो है लेकिन काल अर्थ में, काल को कहने के लिए, तो वही प्रत्यय यहाँ पर रेफादि बन चुका है। अब वहां इदम से इदम इस आदेश की प्राप्ति हो रही थी, वो न होकर के यहाँ पर एत आदेश हो गया। एत आकारांत है ये, अनिकाल होने से पूरे दम के स्थान पर हो गया, एतर ही बन गया। अब एक और जो प्रत्यय आया, क्योंकि थकार आदि प्रत्यय भी चाहिए हमें, तो थकार आदि प्रत्यय का भी आगे जो सूत्र आ रहा है इदमस्थमुह आएगा। लेकिन वहां सप्तमी और पंचमी वाला प्रकरण नहीं रहेगा, फिर वो जहां पर ये सूत्र आएगा वहां पर कौन सा प्रकरण आ जाएगा? प्रकार वचन, ठीक है ना, वहां प्रकार वचन चलेगा, प्रकार वचने थाल, उसके आगे आएगा इदमस्थमुह। तो प्रकार वचन में थम प्रत्यय, थमु, थकारादि प्रत्यय परे होगा। अब इदम के स्थान पर आदेश हो गया इत, फलंत जो है इत, तो इत और थम, इत्थम, इस प्रकार। लेकिन इदम इश तो सर्वत्र ही ईश आदेश प्राप्त करा रहा था, चाहे थमु आगे हो या रेल आगे हो अथवा कोई भी प्रत्यय हो, सर्वत्र प्राप्ति उसने दिखाई थी। ये बन गया उसका अपवाद इदम ईश का। अब एक और सूत्र देखो आगे, एतदोन, एतदः षष्ठी क्वचनांतम अन प्रथमई क्वचनांतम, ये पाठ भेद से सूत्र अश भी मिलता है, एतदोष, अश करेंगे तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता है, वहां शित होने से पूरे के स्थान में हो जाएगा। अन करेंगे क्योंकि अन में नकार अनुबंध नहीं है। अब देखो अश में तो शकार अनुबंध मानेंगे, अगर एतदोष ऐसा सूत्र बनाएंगे तो शित होने से अनेकाल के स्थान पर हो गया, ठीक है ना, वो पूरे के स्थान पर हो गया। लेकिन अन आदेश जैसा कि यहाँ पाठ है, अब ये अन नकार अनुबंध नहीं है, यदि अनुबंध मान लेंगे तो क्या बचेगा? फिर अ बचेगा, अ बचेगा तो एकाल हुआ ना, फिर तो अंतिमल के स्थान में होगा। लेकिन हम नकार को अनुबंध नहीं लेंगे अनुबंध के रूप में, तो ये दो अल वाला हो गया, अनेकाल हो गया, अब पूरे के स्थान में हो जाएगा। लेकिन फिर नकार को हटाएंगे कैसे? तो नकार को हटाने के लिए सूत्र है नलोपः प्रातिपदिकांत से, उससे बाद में हटेगा फिर ये। तो सूत्र का अर्थ बना प्राग्दिशीयेषु प्रत्ययेषु परतः एतदः स्थाने अन आदेशो भवति। अब यहां पर इसने अन आदेश किया, लेकिन पीछे जो बात चल रही थी कि इदम के स्थान पर पहले इश आदेश किया, उसी इदम के स्थान पर फिर एत और इत आदेश किया, ठीक है ना।
लेकिन अब ये सूत्र अलग हो गया बिल्कुल। ये कह रहा है एतद के स्थान पर, अब इदम के स्थान वाली बात समाप्त हो चुकी है, वो दो ही सूत्रों में थी कि एतद के स्थान पर आप कोई भी प्रत्यय आगे लाएंगे जब, तो वहां पर आपको एतद के स्थान पर अन आदेश करना है। तो एतद से यहां पर और तो कोई प्रत्यय नहीं कहा है, बस तसिल और त्रल प्रत्यय आगे कहे जाएंगे, उनके पर रहते अन आदेश हो गया। तो एतद के स्थान पर बोलेंगे अब अन, और आगे त्रल है या तसिल है, फिर नलुपः प्रातिपदिकान्तस्य, तो अतः और अत्र। अब ये अतः और अत्र ये क्या किसी अन्य शब्द से बन सकते हैं? अतः अत्र बहुत बोलते हैं ना हम लोग, अत्र माने यहाँ। तो तुरंत ही अगर किसी से प्रश्न कर दिया जाए कि अत्र ये किस शब्द से बना है, तो कहाँ ध्यान पहुंचेगा? अत्र का अर्थ देखते ही कहाँ ध्यान पहुंचता है, किस शब्द से बनना चाहिए? इदम से। अत्र माने यहाँ, तो यहाँ के लिए इदम शब्द का ही प्रयोग करते हैं हम लोग। भाई यह बोलते हैं ना, यह इदम, इदम यह, और यह है यहाँ, तो यह और यहाँ में क्या अंतर है? तो इसलिए अत्र शब्द में ध्यान रखना सदा कि ये एतद से बनाया जाता है, ठीक है ना, अतः और अत्र। क्योंकि इदम में तो ईश आदेश हो जाएगा, और वो भी ह प्रत्यय है वहां पर। तसिल और त्रल तो इदम से हो ही नहीं पाएंगे, और कोई शब्द है नहीं ऐसा। क्योंकि प्राय करके यही मुख्य शब्द आते हैं सामने, यद है, तद है, इदम है। ये तद का प्रयोग वैसे भी कम किया जाता है, तो इन्हीं में से ढूंढा जाएगा कि देखो तत्र, कुत्र, किम, यह सारे बन गए, यत्र, यतः, तो अत्र, और यहाँ इदम का ध्यान पहुंचेगा तुरंत ही। तो ऐसी भ्रांति नहीं होनी चाहिए। आगे और सूत्र आया, देखो प्रत्यय प्रारंभ अभी नहीं हुए हैं। आगे सूत्र आया सर्वस्य शून्य तरस्याम दी। सर्वस्य षष्ठेकवचनान्तम, सह प्रथमैकवचनान्तम, अन्यतरस्याम सप्तमैकवचनान्तम, दी सप्तमैकवचनान्तम। तकार में सप्तमी है दी। तो बहुत सरल अर्थ हो गया। तो सर्व शब्द से स्थाने स आदेशो भवति अन्यतरस्याम, दी अर्थात दकारादौ प्रत्यये परतः। सारे प्रत्यय न लेकर के दकारादि प्रत्यय। तो दकारादि प्रत्यय वही दा प्रत्यय जो आगे आएगा, सप्तम अंत से आएगा काल अर्थ में, उस दा को यहां पर लिया गया है दकारादि कह करके। तो सर्व के स्थान पर स आदेश हो जाएगा। इसका अर्थ है कि अन्य कोई हम प्रत्यय करेंगे, अन्य कोई प्रत्यय करेंगे, जैसे तसिल किया या त्रल किया, तो स आदेश नहीं बोलेंगे। अब जैसे सर्वतः, वहां सतह नहीं बोलेंगे, सर्वत्र, सत्र नहीं बोलेंगे। लेकिन दा करेंगे तो सर्वदा भी कह सकते हैं और सदा भी कह सकते हैं, दोनों बन जाएंगे। चलो ये भी हो गया, लेकिन अर्थ क्या होगा इसका, सदा का और सर्वदा का? स्थाने, सर्वस्मिन स्थाने, ये अर्थ करेंगे क्या, या सर्वस्मिन काले? काल। हाँ, सर्वस्मिन काले। और सर्वस्मिन स्थाने बोलेंगे तो सर्वत्र। सर्वस्मिन काले कहेंगे तो सदा सर्वदा। और सब स्थान से तो सर्वतः, वहां सतह नहीं बोलेंगे। चलो अब यहां तक ये सारी व्यवस्था हो चुकी है। किन किन प्रकृतियों से प्रत्यय होने हैं ये व्यवस्था कर दी गई। किन किन प्रत्ययों के पर रहते उन प्रकृतियों के स्थान पर क्या क्या आदेश होने हैं ये व्यवस्था कर दी गई। अब तो पाणिनि को प्रत्यय प्रारंभ करना चाहिए, वो यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। तो पहला सूत्र आया ये पंचम्यास तसिल।
यहाँ ये भी देख जाना कि किन किन विभक्ति अंतों से ये सारे प्रत्यय कहे जाएंगे। तो पहली विभक्ति हमारे पास में आई पंचमी। पंचम्याः पंचम एकवचनांतम, तसिल प्रथम एकवचनांतम। पीछे से प्रकरण आ ही रहा है किम, सर्वनाम और बहु, बस उन्हीं के साथ में ये विभक्तियां जोड़ी जाएंगी अब। तो किम सर्वनाम बहु इत्येतेभ्यः पंचम्यन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः तसिल प्रत्ययो भवति। अब यहाँ जुड़ जाए, वो सूत्र जुड़ पाएगा यहाँ पर, समर्थान प्रथमाद्वा, यहाँ संबंध नहीं जुड़ेगा कोई भी। और फिर जो विभक्ति हम ला रहे हैं उसी अर्थ हम प्रत्यय कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं स्वार्थ। ये स्वार्थ परमार्थ वाला जो स्वार्थ नहीं है ये वहां स्वार्थ निंदनीय अर्थ में फिर प्रयोग करते हैं, ये व्यक्ति बहुत स्वार्थी है। लेकिन स्वार्थी होना अपराध है क्या? हम संसार में क्यों आए हैं? हम दूसरे को मुक्त कराने के लिए आए हैं या अपने को मुक्त कराने के लिए आए हैं? पहली बात तो यह है कि दूसरे को मुक्त करा ही हो सकता है जो स्वयं पहले मुक्ति का अधिकारी बन जाए, है ना। दीपक बिना जले दूसरे दीपक को जला देगा क्या? बुझा हुआ दीपक लिए घूम रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कि दूसरे दीपक को जलाना है जरा इससे आचार्य जी, तो हम सब स्वार्थी ही है ना, स्वार्थी बनना चाहिए या नहीं फिर तो देखो अलग अलग प्रसंग में शब्द के अलग अलग भाव निकलते हैं। हमें वास्तव में स्वार्थी ही बनना है, तभी तो हम स्वस्थ बन पाएंगे। अच्छा जी, वो है ना आत्मानं प्रियम भवति। हाँ, तो वो भी बात वही आ रही है कि हमारा हमारा अर्थ सिद्ध हो रहा है, इसीलिए हमें दूसरा प्रिय है। तो बात फिर वही आ गई, हम स्वार्थी तो हैं, हम परोपकार इसलिए कर रहे हैं, उससे भी हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। तो ये प्रत्यय कैसे हैं? सब स्वार्थी तो ये बन गए शब्द कुतः यतः ततः बहुतः, ये पीछे सब देख ही चुके हम लोग। बहु शब्द का भी दे दिया उदाहरण यहाँ पर, बहुतः, क्योंकि ये तो किम सर्वनाम और बहु सभी से दिखाएंगे। अब ये जो तसिल प्रत्यय यहाँ पर किया गया है, ये तो किम सर्वनाम और बहु से ही होना था, लेकिन प्रसंगवश एक अन्य बात भी यहाँ कह दी गई है, और वो सूत्र आगे आ रहा है तसेश्च। अब ये भिन्न प्रकरण वाला प्रत्यय यहाँ पर उठाया गया है, यहाँ से कोई संबंध नहीं है उसका। तसेह षष्ठी क्वचनांतम च अव्यपदम। यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो तसी प्रत्यय होता है, जो कि पीछे नहीं आगे आएगा, चौथे पाद में आएगा, ये जो कि अपादान कारक में करते हैं सामान्य रूप से। एक तो प्रति के योग में होता है, उससे तो यहाँ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि किम सर्वनाम और बहु का प्रकरण चल रहा है ना। तो किम सर्वनाम बहु शब्दों से केवल मात्र जो पंचमी यहाँ लाई जाएगी, वहां तो ठीक है, तसिल प्रत्यय उसके स्थान पे हम कर देंगे, लेकिन अपादाने चाहिए रुहो के आगे मुझे प्रतियोगी पंचमा तसी के आगे जो है अपादाने चाहिए रुहो हो, वहां अपादान कारक में जो ngसी प्रत्यय हम लाते हैं, पंचमी लाते हैं, ठीक है ना, अपादाने पंचमी से। लेकिन वह पंचमी वहां पर यह भी साथ में कहा गया है कि हीय और रुह धातु से संबद्ध नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी पंचमी जो आएगी, तो वहां किया गया है तसी प्रत्यय। तो वो जो तसी जब किम सर्वनाम और बहु से करेंगे, तो उस तसी के स्थान पर ये तसिल आदेश भी करना है, यही आदेश रखना है वहां भी। अर्थात ऐसा नहीं होगा कि वहां उस सूत्र से हमने किम सर्वनाम और बहु से तसी किया और उसी का प्रयोग करने लगे, क्या हानि होगी उससे? भाई स्वर का भेद। नहीं, स्वर का भेद भी चलो मान लो, एक सामान्य सी बात है, लेकिन विभक्ति नाम तो नहीं होगा उसका।
और विभक्ति नाम नहीं होगा तो फिर ये हम विभक्ति पर रहते जो आदेश करते हैं वो हो जाएंगे, फिर होंगे ही नहीं। आदि नामा आदि कैसे लगा पाएंगे वहां? तो उस तसी को भी तसिल जैसा बना दिया गया है, अंतर कुछ नहीं पड़ता है। तसी करेंगे तब भी तस बचेगा, तसिल करेंगे तब भी तस बचेगा, लेकिन ये विभक्ति है, वो विभक्ति नहीं है। तो किम सर्वनाम बहुभ्यः परस्य तसेः स्थाने तसिलादेशो भवति। अब रही बात के अर्थ में क्या अंतर है। अर्थ में क्या अंतर, जैसे यहां कहा कि कहा हमने कुतः, और एक पंचम्या तसिल का उदाहरण है कुतः। क्या अर्थ है, क्या अंतर है दोनों में? कुछ भी नहीं है भाई। सामान्य रूप से जो पंचमी का हम प्रयोग करते हैं कि कस्मात स्थानात ऐसे बोलना है, तो कुतः आगतः कहां से आया? कस्मात स्थानात ये भाव छिपा हुआ है ना, तो पंचमी ला करके और उसको तसिल प्रत्यय कर दिया। लेकिन वो भी सूत्र बैठा हुआ है, अपादाने चाहिए रुहो, वहां भी तसी, लेकिन वहां तसी करने के लिए किम सर्वनाम और बहु से ही होता है, ये तो नहीं कहा गया। वहां तो कोई भी प्रातिपदिक हो सकता है? मथुरातः आगतः, आगरातः आगतः, कोई कहीं किसी के साथ में लगा दो कहीं भी। लेकिन जब कोई भी प्रातिपदिक हो सकता है तो ये भी तो फंस गए वहां जाकर के, किम सर्वनाम और बहु। भाई कोई भी हो सकता है तो ये भी पहुंच गए वहां, ये भी पकड़ लिए उसने। ऐसा तो है नहीं कि इनको छोड़ करके अन्य प्रातिपदिकों से वो तसी करेगा। तो इस तरह से इन प्रातिपदिकों से वहां तसी कर सकते हैं हम। तो पाणिनि कह रहे हैं कि अगर आप तसी कर भी लो अपादाने चाहिए रूहो से, हमें तसी करने में बाधा नहीं है, तसी कर सकते हो आप उससे। सीधे यहां पर हम पंचम्यास तहसील लगाते हैं, एक तो ये प्रक्रिया हो गई, पंचमी लाए और पंचम्यास तहसील लगा दिया। दूसरा ये हमारा ध्यान वहां पहुंच गया अपादाने चाहिए रूहो पर, तो वो भी सूत्र यही कार्य कर रहा है, लेकिन वो तो सभी प्रातिपदिकों से कर रहा है, सभी में ये प्रातिपदिक भी आ गए किम सर्वनाम बहु। तो इनसे यदि भूल से हमने तहसील कर भी लिया, तसी वहां पर, उस तसी के स्थान पर तसिल ये कर देगा। लेकिन अन्य प्रातिपदिकों से जो तसी किया गया है उनको तसिल नहीं करेगा ये, इसलिए ये सूत्र बनाया गया है। तो इस तरह से शब्द तो वही बनेंगे। अब उन्होंने भेद दिखाने के लिए यहाँ पर स्वर का दिखा दिया है केवल, लित करके, क्योंकि वो तसिल है, लित है, ये वाला लित है, वो लित नहीं था, तो लित होने से लिपि से जो स्वर होता है वो हो जाए, यहाँ पर दिखा दिया है। आगे जो सूत्र आ रहा है ये थोड़ा अलग है इस प्रकरण से, क्योंकि पीछे पाणिनि ने ये निर्देश कर दिया था कि आगे जो भी प्रत्यय कहे जाएंगे वो किम सर्वनाम और बहु से करने हैं आपको। लेकिन ये तो कुछ और ही प्रकृतियां आ गई अब अगले सूत्र में। पर्यभिभ्याम च, ये तो किम सर्वनाम बहु में तो इनकी गिनती है ही नहीं, तो इनको भी ले लिया गया है यहाँ। पर्यभिभ्याम पंचमी द्विवचनांतम च व्यपदम, दो शब्द लिए हैं केवल, परि और अभि, और इनका प्रयोग बहुत होता है परितः अभितः। तो परि अभि इत्येताभ्याम, अब क्या पीछे पंचम्या लाए हम, पंचम्यंताभ्याम बोलेंगे इनको, ये स्वयं ही अव्यय हैं परि और अभि। तो यहां कहां पंचमी रखी है, और वैसे भी ये प्रत्यय स्वार्थ में चल ही रहे हैं। तो इसलिए व्याख्याकारों ने महाभाष्यकार के अनुसार इन शब्दों से जो तसिल प्रत्यय जो कहा जा रहा है ये एक अर्थ विशेष में किया गया है। दोनों से अलग अलग अर्थ लिए गए हैं। जैसे परि शब्द से करेंगे तो सर्व अर्थ में लेना है, और अभि शब्द से करेंगे तो उभय अर्थ में लेना है। बस इन्हीं दो अर्थों में होता है ये, इसलिए इनके और कोई अर्थ नहीं करने हैं। तो परि अभि इत्येताभ्याम तसिल प्रत्ययो भवति, विभक्ति से कोई संबंध नहीं यहाँ पर कि पंचम्यंत विभक्ति से होना है।
बिल्कुल अलग सूत्र है, यहाँ इसलिए रखा गया है इस सूत्र को कि पाणिनि को फिर तसिल कहने की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ी, नहीं तो यहां से कोई संबंध नहीं है इसका। तो परितः का अर्थ हो गया सर्वतः, यानी कि सब ओर से जो सर्वतः का अर्थ निकल रहा है वही परितः का अर्थ है। ऐसे ही उभयतः, उभयतः का जो अर्थ है दोनों ओर से, वही अभितः का अर्थ हो गया, दोनों ओर से। लेकिन प्रायः करके अभितः का अर्थ भी सब ओर से ले लेते हैं। अभितः का अर्थ भाषा में देखना कई ऐसे वाक्य मिलेंगे जहां चारों ओर से, जैसे परितः का अर्थ होता है ना चारों ओर से, तुमने अनुवाद की पुस्तकों में भी देखा होगा, वहां पर अभितः का अर्थ दिया था नहीं, चारों ओर से, सब ओर से, दोनों ओर से भी चलता है, चारों ओर से भी चलता है। लेकिन परितः का तो दोनों ओर से कभी होगा ही नहीं, ये तो चारों ओर से हमेशा ही रहता है। तो इस तरह से ये जो दोनों शब्द हैं परितः अभितः, बहुत प्रयोग होता है इनका, ये तसिल प्रत्यांत ही हैं और इसी सूत्र से बनते हैं। अव्यय तो है, ये सारा प्रकरण ही अव्यय का है पूरा। अब अगली व्यक्ति आई, तो एक व्यक्ति का तो निर्णय हो गया, ये पंचम्यास्त से। आगे आया सप्तम्यास्त्रल, सप्तम्या पंचम्य क्वचनांतम त्रल प्रथम क्वचनांतम। फिर वही शब्द लिए जाएंगे, किम सर्वनाम बहु इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यः त्रल प्रत्ययो भवति। अर्थ यहां नहीं बोला जाएगा, क्योंकि विभक्त्यंतों से प्रत्यय हो रहे हैं, वही अर्थ होता है बस, जो विभक्ति का अर्थ है वही प्रत्यय का अर्थ है। तो कुत्र बन गया कस्मात, कस्मात से यानी किम और ngसी से कुत्र बना लिया। तो त्रल प्रत्यय करेंगे, तकारादि है ये, और तकारादि होने से कु तिहो, तकारादि प्रत्यय होता है तो किम को कु आदेश, ये वहीं आएगा विभक्ति के प्रकरण में। तो कुत्र, यद और तद से यत्र तत्र तदादि नामः। बहु में तो कोई अन्य सूत्र लगाना ही नहीं है, तो बहुत्र, यानी कि बहु के आगे ङी प्रत्यय ला करके, और बहु के आगे ङी प्रत्यय भी क्या आएगा, बहु के आगे तो सुप आएगा ना बहुवचन का, बहुषु, बहुषु अर्थ में आएगा ना बहुत्र। तो ये तो हो गया सामान्य सूत्र। अब इसके अपवादों की बारी आई। जैसे तसिल प्रत्यय पीछे किया था, तो उसका तो कोई अपवाद नहीं था, ठीक है ना। लेकिन त्रल का अपवाद है, तसिल का कोई अपवाद नहीं है, तसिल तो होना ही है पंचम्यंतों से। इसका अपवाद आ गया इदमोह, एक शब्द छीन लिया गया है। यानी किम सर्वनाम और बहु ये जो पकड़े गए थे, उसमें सर्वनाम तो बहुत सारे हैं, उनमें से एक शब्द को हटा दिया। इदमोह, इदमः पंचमे क्वचनांतम, हः प्रथमे क्वचनांतम। यानी इदम शब्दात सप्तम्यंतात ह प्रत्ययो भवति, तो ह प्रत्यय हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इदम के आगे हम त्रल नहीं ला सकते, इदम के आगे जब ङी प्रत्यय लाएंगे नहीं, अस्मिन, अस्मिन अर्थ में, अस्मिन अर्थ में इदम के आगे अप्रत्यय आएगा ह। अब ह प्रत्यय आएगा तो इदम ङी और ह विभक्ति हटा करके इदम और ह। अब पीछे ये सब बता ही दिया गया है कि आगे के प्रत्यय जब आएंगे तो किस किस शब्द के स्थान पर क्या क्या आदेश करेंगे। तो इदम इश पीछे बता दिया गया था, और सारे ही प्रत्यय ले लिए गए थे वहां पर। वो तो अपवाद था उसका, ये तो रथो होता, वो अपवाद था। तो ईश आदेश हो गया तो इह, बस। तो इह का अर्थ क्या हो गया, अस्मिन स्थाने। स्थान का प्रयोग प्राय होता ही है, अस्मिन स्थाने। और पीछे जो दा प्रत्यय, चलो दा तो फिर आगे आएगा अभी। अब आगे एक और अपवाद दिया, लेकिन वो अपवाद हमें लगेगा तो शुरू में, जैसे कि अर्थ, जैसे इदमोह, ये अपवाद है नहीं है स्पष्ट त्रल का, तो किमोद भी अपवाद होना चाहिए, क्योंकि अर्थ देखते हैं उसी से पता लग जाएगा।
कि किमः पंचम एक वचनांतम अत प्रथम एक वचनांतम। जैसे इदम से इदमोह और किम से किमोत हो गया, तो किमः प्रातिपदिका सप्तम यंतात अत प्रत्यय होती। अब जब किम से अत प्रत्यय करेंगे तो उस अवस्था में किम के स्थान पर कौन सा आदेश होगा? तो वैसे तो जहां पर विभक्तों का प्रकरण है वहां पर किम के स्थान पर जो आदेश किए गए हैं, तो पहले तो सूत्र है किमः कह, ये तो हो गया सामान्य सूत्र, हो गया नहीं? किमः कह, भाई तभी तो हम कह कऊ के कम कऊ कान रूप चला पाते हैं। किम के स्थान पर का आदेश कर दिया, तो वही का आदेश यहां भी प्राप्त हो रहा है अब। लेकिन ठीक उसके आगे अपवाद आ गया, किमः कह के आगे कु तिहो, कि तकारादि और हकारादि प्रत्यय आगे आएंगे तो कु आदेश। अब तकारादि हकारादि उधर तो है नहीं सुपों में। सुपों में तो हम कह कऊ के कम कऊ कान के न काभ्याम कई सर्वत्र का आदेश करते जा रहे हैं कि नहीं? वहां तो कोई है ही नहीं तकारादि हकारादि, यहां मिलते हैं ये इस प्रकरण में, तो वहां पर कु आदेश कर दिया है। लेकिन ये जो प्रत्यय है किमोत अत प्रत्यय, ये तो न तकारादि है न हकारादि है, यहाँ तो फिर वही किमः कह से क आदेश ही होना चाहिए। तो एक और कहा गया फिर अपवाद किमः कह का क्वाति, ठीक है ना, कि तकारादि हकारादि होंगे तब तो कु आदेश हो जाएगा, अत प्रत्यय आगे आएगा तो क्व आदेश हो जाएगा। अब जो और बचे वहां पर क करते जाओ। तो देखो ये सारी व्यवस्था को समझोगे तब उलझन नहीं आएगी। ये सारे प्रकरणों को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि विभक्तों का प्रकरण भी यहाँ बहुत आवश्यक है, जुड़ा हुआ है सारा ये, तभी तो नाम रखा गया है विभक्ति प्रकरण। ये विभक्ति संज्ञा की जा रही है बार बार। तो इस तरह से क्व आदेश जब किया हमने और प्रत्यय आगे है अत, अत का तात्पर्य अ, तकार तो अनुबंध है, तो क्व और अ, अब भसंज्ञा भी आएगी यहाँ, तो भसंज्ञा होकर के ऐसे तीसरा भी लगेगा, तो कोई बात नहीं है। व में से आकार को हटा दो, अत का अ जुड़ जाएगा, फिर रह गया क्व, और तित होने से तित स्वरितम हो जाएगा। ये तो क्व जहां भी लिख के आता है ये स्वरित बनता है, ये एक ही स्वर है इसमें। एक और चीज यहाँ पर प्रश्न उठता है, दो बातें और हैं इसमें समझने की, कि क्या हम कुत्र का प्रयोग नहीं करते हैं? हैं? भाई ये जो कह रहा है कि किम से तो अत प्रत्यय होगा तो त्रल का अपवाद हुआ कि नहीं, तो कुत्र कैसे बन जाएगा? कोई प्रश्न कर देगा तो उलझन में पड़ जाओगे, नहीं क्या उत्तर दोगे फिर? तो आगे जो सूत्र आ रहा है ना वो थोड़ी सी सहायता कर सकता है। वो क्या सहायता करेगा? वो कह रहा है मेरे पास वा रखा हुआ है, तुम यहां से ले लो, तुम्हें आवश्यकता है तो वा को वहां से खींच लो, तो थोड़ा सहारा मिल जाएगा उत्तर देने में। कि देखो आगे जो वा आ रहा है ना उसकी अनुवृत्ति जो है, अनुवृत्ति पीछे को भी चलती है ना, या नहीं? जी चल। अच्छा जी, कुति हो व्यर्थ होगा इससे हम, क्या चीज? कुति हो व्यर्थ होगा इससे। होती हो व्यर्थ तो तब होगा ना, पहले हम त्रल प्रत्यय ले तो आए, तो उपाय तो निकालें त्रल लाने का। कुति हो में ये थोड़ी कह रहा है कि तुम त्रल प्रत्यय ले आओ, तकारादि प्रत्यय तो क्या कुछ भी करो, हमें क्या मतलब पड़ा, तकारादि प्रत्यय कुछ भी लाओ। तो त्रल ऐसे नहीं, हम त्रल किसी सूत्र से आगे रखें तो शब्द के आगे पहले, तब कुति हो लगा पाएंगे हम। ठीक है व्यर्थ हो रहा है तो क्या करें, व्यर्थ हो रहा है तो केवल तकार प्रत्यय करते हैं ऐसे ही, कि तकारादि प्रत्यय, तकारादि नाम तो है नहीं किसी प्रत्यय का वहां पर। अगर वहां पाणिनि ये कहते हैं कि कु त्रल हो तब तो बात स्पष्ट हो जाती कि देखो वहां पाणिनि ने त्रल कहा है कु आदेश करने के लिए, त्रल परे रहते इसलिए हमें त्रल लाना है। वो तो केवल तकारादि बोल रहे हैं, एक संकेत मात्र दे दिया उन्होंने। इसलिए पाणिनि जो है ना ये भी नियम चलता है अनुवृत्तियों में, पीछे भी हम देख चुके हैं कि अनुवृत्तियां कितने प्रकार से अपनी गति करती हैं। एक तो सामान्य रूप से कोई भी सूत्र न छोड़ते हुए
चल रही हैं आगे। एक होता है कूद कूद के चलना, मंडूक प्लुत गति, यानी कोई कोई सूत्र छूट जाता है बीच बीच में। वो मेढक कूद गया तो रास्ते जो है वो सारे पार नहीं किए उसने, कुछ स्थान खाली रह गया जहां उसके पैर पड़े ही नहीं। लेकिन एक और भी प्रकार है, कौन सा है वो? जब शेर दौड़ता है तो बार बार पीछे को भी देखता रहता है, इसे कहते हैं सिंहावलोकन न्याय। सिंह जैसा अवलोकन। तो अनुवृत्तियां क्या करती हैं? पीछे को भी दृष्टि डाल लेती हैं कभी कभी। तो वाह ने पीछे को दृष्टि डाल दी, तो हमने अप्रत्यय विकल्प से कर दिया। यहां पर विकल्प से किया है तो क्या हो गया? तरल भी हो गया। अब लगा लो, अब कुत्ते को लगाते रहो, अब व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर कोई समस्या नहीं है। यहाँ वाह है तो देखो, जो उलझन सरलता से सुलझ जाए वहां व्यर्थ होने तक की समस्या तक नहीं पहुंचना है, क्योंकि वो बहुत भयंकर समस्या होती है। फिर वो तो मरता क्या ना करता वाली बात हो गई ना। तो ऐसे मरणासन्न स्थिति में हम सूत्र को क्यों पहुंचाएं? कोई और उपाय निकाले ना कि थोड़ा मरणासन्न न रहे, जिंदा ही बना रहे वो। तो इस तरह से वाह की अनुवृत्ति ला करके यहां तरल भी कर लेते हैं। एक और बात है इसमें कि अत प्रत्यय किया हमने, और क्या कहा हमने कि तकार है अनुबंध, अ बचेगा। तो तकार की संज्ञा किससे करेंगे? सूत्र बोलो। अलंत्यम। और आगे क्या बैठा है उसके? तो विभक्ति तो नाम रख दिया हमने, यहाँ पर गलती कर दी क्या? ये तो विभक्ति नाम होने से तकार की संज्ञा कैसे हो जाएगी? तो क्या बोलना चाहिए हमें? क्वत। क्वती तो बोलेंगे भाई, बालकाभ्याम में मकार बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, तो यहां भी तकार बोलो। लेकिन यहां तो एक संज्ञा कर रहे हैं। अब ये थोड़ी उलझन ज्यादा गहरी हो गई है ना, क्योंकि न विभक्तो तो स्माहा, और पानी ने तकार पढ़ दिया और विभक्ति नाम भी रख दिया। अब कैसे करें हम? हलंत्यम तो कैसे लगाएं यहाँ पर? तो पानी ने एक संकेत और दे दिया है यहाँ। इसी प्रकरण में आएगा सूत्र आगे, इदमस्थमु। तो इदमस्थमु में थमु प्रत्यय है और थमु में उकार है अनुबंध। प्रत्यय वास्तव में क्या करना था उनको? थम। तो थम प्रत्यय ही पढ़ देते, उकार न लगाते, और विभक्ति होने के कारण से मकार की संज्ञा का तो निषेध हो ही जाता। मकार को बचाने के लिए पाणिनि ने उकार पढ़ा। तो पाणिनि के बुद्धि में क्या आ रहा है कि न विभक्तो तुस्माह सूत्र अनित्य है। कहां तक बात पहुंची? वो अनित्य है, कहीं यहां पर मकार की संज्ञा न करने लगे पढ़ने वाले, इसलिए उसको बचाने के लिए उन्होंने उकार पढ़ा। लेकिन किसी सूत्र में किसी वर्ण को पढ़ देना या कुछ पढ़ देना केवल उसी सूत्र के लिए ही नहीं होता है, उससे फिर अन्य प्रयोजन भी सिद्ध होते हैं। उन अन्य प्रयोजनों में ये अत प्रत्यय जो तकार की समस्या थी ये भी दूर हो गई। अर्थात न विभक्तो तुस्मा के अनित्य होने के कारण से यहां निषेध वो नहीं कर पाया और हलंत्यम से इत संज्ञा कर दी गई, तब बन पाया है ये कुआ। तो ज्ञापन निकलता है इदमस्थमु से कि इत संज्ञा का जो प्रकरण है ना, ये निषेध प्रकरण, ये भी अनित्य है। यद्यपि सारी संज्ञा ही अनित्य है, लेकिन ये केवल निषेध वाली बात थी, निषेध प्रकरण भी अनित्य हो गया। फिर आगे है वाच छंदसी। वाव्य पदम ह लुप्त प्रथमांत निर्देश चाव्य पदम छंदसी सप्तम में कुछ नान्तम। अब ये छंदसी वेद के लिए आ रहा है, ऊपर से किमह शब्द आ ही रहा है। तो सप्तम यंतात किमह विकल्पेन ह प्रत्ययो भवति छंदसी विषय। वेद में क्योंकि हमने किम शब्द से इस बाकी अनुवृत्ति लेकर के ऊपर तरल प्रत्यय भी कर लिया और अत प्रत्यय भी कर लिया, तो वेद में तो ये दोनों भी मिल जाएंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन वेद में एक प्रत्यय अतिरिक्त तो और जोड़ दिया गया है और वो है हा। तो वेद में तीन प्रकार से शब्द ये प्रयोग में आ सकता है। तो हा प्रत्यय कर लेंगे तो अब
अब यहाँ पर किम के स्थान पर कौन सा आदेश करेंगे? तो कु ति हो, वहां कही दिया है ह, ये यही ह है, तो कु आदेश करके कुह बन गया। और बाकी कुत्र और क्व ये भी मिल जाएंगे, आगे दे दिया उदाहरण कि कुत्र चिदस्य दूरे क्व ब्राह्मणस्य चावकाहा, यहाँ कुत्र भी आ गया है, क्व भी आ गया और कुह भी आ गया। अब एक सूत्र और आ गया आगे, इतराभ्यो भी दृश्यन्ते, लेकिन ये सूत्र भी थोड़ा रहस्यात्मक है, इसलिए इसको सीमित किया जाता है। अगर इसको छोड़ दिया गया खुला तो फिर ये असीमित हो जाएगा। तो इतराभ्यः पंचमी बहुवचनांतम अपि अव्ययपदम दृश्यन्ते क्रियापदम, सामान्य अर्थ क्या निकल रहा है? इतराभ्याम पंचमी है, तो ये प्रकृति की ओर ही तो संकेत कर रहे हैं पाणिनि कि आपने प्रकृतियां पढ़ी हैं किम, सर्वनाम और बहु, यही तो पढ़ा आपने। और साथ में इन प्रकृतियों से जो प्रत्यय कहे गए हैं वो दो प्रकार के सूत्र आए हैं अभी, एक पंचम्याः और एक सप्तम्याः। पंचम्याः तसिल और सप्तम्याः स्त्रल। तो इतर जो शब्द यहां पर आ रहा है ये प्रकृति की ओर निर्देश नहीं है, प्रकृति में जो विभक्ति मानी गई है उसकी ओर निर्देश है। हमने जो प्रत्यय किए हैं अभी तक वो पंचम्यंतों से किए हैं और सप्तम्यंतों से किए हैं। पाणिनि का ये कहना है कि आप ये प्रत्यय पंचम्यंत और सप्तम्यंत के अतिरिक्त, अब कौन कौन सी रह गई? 5 विभक्तियां और रह गई, उनसे भी कर सकते हैं। प्रथमांत, द्वितीयांत, तृतीयांत, चतुर्थ्यंत और पंचम्यंत तो आ ही गया है, षष्ठ्यंत, इनको भी जोड़ लेना। अब इनको भी जोड़ लेना तो उस अवस्था में अब क्या समस्या आई कि प्रकृतियां थी हमारे पास में किम, सर्वनाम और बहु, इन सभी से सभी विभक्तियों में प्रत्यय प्राप्त होने लगे इस सूत्र से। तो वहां पर फिर इसको सीमित किया गया है कि मात्र केवल किम, सर्वनाम और बहु सबसे न होकर के केवल तद शब्द से होता है ये, ठीक है ना? और वह भी भवत शब्द के साथ में होता है, और कर दिया गया उसको सीमित। तो इस तरह से भवत आदि शब्दों के योग में केवल तद शब्द से यहां पर अन्य विभक्ति ला करके भी प्रत्यय यही रहेंगे, प्रत्यय तो और कहीं नहीं है, प्रत्यय तो पीछे बता ही दिए गए। जैसे हम तद शब्द से कौन कौन से, किम से तो कई प्रत्यय हो गए, इदम से अलग हो गया, लेकिन तद शब्द से तो 2 ही प्रत्यय हुए हैं ना अब तक, एक त्रल और एक तसिल। तो यही त्रल यही तसिल तद शब्द से आप किसी भी विभक्ति को ला करके करेंगे, लेकिन भवत के योग में। एक और तीसरी बात कि ये जो प्रयोग मिलता है इस प्रकार का भवत के साथ में तद शब्द ला करके और तसिल का और तल का जो प्रयोग करते हैं हर विभक्ति में, ये करते हैं सम्मान में। 3 बातें हो गई, सारी प्रकृतियों में से एक प्रकृति को पकड़ा, विभक्तियां सारी आ गई, जिसके योग में करना है साथ में भवत शब्द आएगा, और सम्मान अर्थ में करना है। अब प्रथमांत से किया तो स भवान जैसे बोला तो ततो भवान और तत्र भवान दोनों हो गए ये, इनके त्रल और तसिल ही करना है, प्रत्यय यही है दोनों। लेकिन ततो भवान कहने से ये अर्थ नहीं निकलेगा कि हम तद के आगे ngसी ला करके हमने प्रत्यय किया है, सुप्रत्यय ला करके किया। तत्र में भी सुप्रत्यय ला करके और त्रल कर दिया। तम भवंतम, ततो भवंतम, तत्र भवंतम, यहां भी अम प्रत्यय ला करके कर दिया, दोनों प्रत्यय ये। तेन भवता के अर्थ में ततो भवता, तत्र भवता, यहाँ टा प्रत्यय को ला करके किया है। ऐसे ही ततो भवते, तत्र भवते, ने के स्थान पे हो गया। ऐसे ही ततो भवान, ततो भवता, तत्र भवता, यहाँ तो चलो ठीक है पंचम्या से लगी जाएगा, कोई बात ही नहीं थी। ऐसे ही, लेकिन पंचम्या से तसरी तो करेगा, त्रल तो करेगा नहीं वो पंचमी में, तो त्रल हो गया। तस्य भवतः में षष्ठी के स्थान पे हो गया, ततो भवतः, तत्र भवतः। तस्मिन भवती में अगर हम सप्तम्यास्त्र लगाएंगे त्रल ही हो पाता, तसिल तो नहीं हो पाता, तो वो भी हो गया। तो इस तरह से जो है ये सूत्र व्यवस्था करता है तद शब्द के लिए। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि।
ओम। ओम। ओम।